Morning. Class 12, part 2nd. Exercise 7.1, page number 234. Question number 11. Integration of x cube plus 5x cube minus 4 upon x cube डी। इसे इंटीग्रेट करना है तो अलग अलग करके लिखेंगे। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर होल डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, एक्स के इससे कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स बच जाएगा, ये पूरा कैंसिल, प्लस 5 माइनस 4 इसे ऊपर ले जाएंगे, इट इज एक्स की पावर माइनस 2 होल डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। इसके बाद में इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे, एक्स डी एक्स अलग प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 डी एक्स अलग माइनस 4 एक्स रेज टू पावर माइनस 2 डी एक्स अलग प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, इसे लिखते हैं एक्स रेज टू पावर 1, ये 5 बाहर आ जाएगा, इसे 5 और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 5 1 डी एक्स का इंटीग्रल एक्स माइनस 4 एक्स रेज टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रल माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट। सो इट इज x2 अपॉन 2, उसे हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 5x माइनस 4, ये x रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी कांस्टेंट। फर्दर 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4 1 अपॉन x प्लस सी कांस्टेंट। ये इसका रिजल्ट आ गया। फिर इसके बाद में इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स क्यूब इंटीग्रल साइन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स दी है। सबसे पहले इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे। इसे लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स को एक्स रेज टू और 1/2 भी लिखते हैं। ठीक है, एक्स रेज टू और 1/2 लिख लें प्लस 3x एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 4 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/2 होल डी एक्स। एक्स रेज टू पावर 3/2 इसे ऊपर करके लिखना है, एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 3x, ये वाला एक्स है, इसे एक्स रेज टू पावर 1 भी लिखते हैं, इसे ऊपर ले जाएंगे, ये बनेगा एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 4, इसे भी ऊपर ले जाएंगे, एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 होल डी एक्स। अब इन्हें अलग अलग करके लिखते हैं। इंटीग्रल एक्स, अब ये बेसिस सेम पावर्स आर एडेड तो 3 माइनस 1/2 एलसीएम 2 आ गया, 2 3 6 माइनस 1 देन इट इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, ये मिलेगा, ये इसे अगर सिंप्लीफाई करें ये बनेगा 3 माइनस 1/2 एलसीएम 2 आ गया, 3 6 माइनस 1 5/2। ठीक है, तो एक्स रेज टू पावर 5/2 डी एक्स ये अलग, प्लस इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, एक्स बेसिस सेम पावर एडेड 1 माइनस 1/2, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये एलसीएम 2 आ गया, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x रेज टू पावर 1/2, इंटीग्रल साइन अलग, dx अलग, और लास्ट वाला ये प्लस 4x रेज टू पावर माइनस 1/2 dx इंटीग्रल साइन प्लस 3 कांस्टेंट। ठीक, इसके बाद
ये बनेगा x, इसे इंटीग्रेट करेंगे x रेज टू पावर 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1, इसका 3 बाहर आ गया, ठीक है। 3x रेज टू पावर 1/2 का इंटीग्रल 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस 4, इसका ऑलरेडी बाहर है, -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1 प्लस 3 कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बनेगा x रेज टू पावर 7/2 बाई 7/2 प्लस 3x रेज टू पावर 3/2 अपान 3/2, 3/2 में इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये 3/2 आएगा, प्लस 4x रेज टू पावर, इसे सिंप्लीफाई करेंगे प्लस 1/2 अपान प्लस 1/2 प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद ये 2 ऊपर चला गया, ये बन गया 2/7 x रेज टू पावर 7/2 और ये 2 ऊपर चला गया और 3 कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा खाली 2x रेज टू पावर 3/2। अच्छा ये 1/2 है, 2 ऊपर चला गया, ये 4 2 8 हो गया, 8 और ये x रेज टू पावर 1/2 प्लस c कांस्टेंट, ये इसका रिजल्ट होगा। फिर इसके बाद में इसका नेक्स्ट है 13 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल डी एक्स इंटीग्रल साइन। अच्छा इसमें इस क्वेश्चन में इसे बीच में रख के इसे डिवाइड कर लेते हैं, जो भी हमारे पास बचता है तो उसके बाद में उसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ हम इसके फैक्टर भी बना सकते हैं, इन दोनों में से हमें पता है कि x के कॉमन आ सकते हैं, इन दोनों में 1 कॉमन आएगा, टोटल में x माइनस 1 ऊपर से कॉमन आएगा और नीचे ऑलरेडी x माइनस 1 है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस 1, इन दोनों में से 1 कॉमन और यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल डी एक्स प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। x माइनस 1 कॉमन है, इंटीग्रल साइन x माइनस 1 दोनों में से कॉमन है और यहाँ पे x स्क्वायर बच गया और प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 डी, ये कैंसिल और खाली हमारे पास यही बचा है x स्क्वायर प्लस 1 होल डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। अब इसे अलग अलग करके लिख लेंगे, x स्क्वायर डी एक्स अलग प्लस इंटीग्रल 1 डी एक्स अलग प्लस सी कांस्टेंट, x स्क्वायर का इंटीग्रल x 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 डी एक्स का इंटीग्रल प्लस सी कांस्टेंट x 3 अपान 3 प्लस x प्लस सी कांस्टेंट, ये इसका रिजल्ट हो गया। तो ये था इसका 13, नो 14 है इंटीग्रल साइन 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी, इंटीग्रल साइन 1 माइनस एक्स रूट एक्स, इस रूट एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा रूट एक्स, इस रूट एक्स को इसके साथ ये एक्स इंटू रूट एक्स होल डी एक्स, ठीक है। अच्छा रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस ये एक्स है एक्स रेज टू पावर 1 एक्स रेज टू पावर 1/2 होल डी एक्स, ठीक, प्लस सी कांस्टेंट x रेज टू पावर 1/2, इसे अलग अलग करके लिखते हैं तो इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। तो x रेज टू पावर ये बेसिस सेम पावर एडेड 1 + 1/2 dx प्लस सी कांस्टेंट
फिर इसे लिखेंगे एक्स रेज टू पावर 1/2 dx, ये अलग, माइनस इंटीग्रल साइन एक्स रेज टू पावर, इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन्हें सिंप्लीफाई करके आता है 3/2 dx प्लस सी कांस्टेंट। सो एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे एक्स रेज टू पावर 3/2 तो बटा 3/2, 3/2 का 2/3 माइनस एक्स रेज टू पावर 5/2 बटा 5/2, 5/2 का 2/5। तो ये इसका आंसर हो गया हमारे पास, ये वाला। ठीक है, तो ये था इसका 14th। अब 15th पार्ट है। पार्ट है इंटीग्रल साइन रूट एक्स ब्रैकेट 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। तो इस रूट एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3x² इंटू रूट एक्स प्लस 2x इंटू रूट एक्स 3 इंटू रूट एक्स, ठीक है, होल dx प्लस सी कांस्टेंट। अब ये इसका 3 बाहर आ गया, ये x रेज टू पावर 2 और ये x रेज टू पावर 1/2, इसका 2 बाहर नहीं, चलो अलग अलग कर दें। होल इंटीग्रल साइन बाद में करते हैं अलग, यहाँ पे 3 अंदर ही रहने देते हैं। ठीक है, प्लस 2 ये हमारे पास आएगा x रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 1/2 प्लस 3x रेज टू पावर 1/2 होल dx प्लस सी कांस्टेंट। ठीक, तो इंटीग्रल साइन ब्रैकेट 3x रेज टू पावर, इन्हें सिंप्लीफाई करना है, ये बनेंगे 2 प्लस 1/2 प्लस 2, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, इट इज 1 प्लस 1/2 मीन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 होल dx प्लस सी कांस्टेंट। देन अब ये हमारे पास बना, ये इंटीग्रल साइन 3x रेज टू पावर 5/2 dx। अब इन्हें अलग अलग कर दिया हमने, इंटीग्रल साइन 2x रेज टू पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रल साइन 3x रेज टू पावर 1/2 dx प्लस सी कांस्टेंट। ठीक, इसके बाद ये इसका 3 बार x रेज टू पावर 5/2 dx प्लस 2 बाहर x रेज टू पावर 3/2 dx प्लस 3 बाहर x रेज टू पावर 1/2 dx प्लस सी कांस्टेंट। ठीक, 3x रेज टू पावर ये बनेगा 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमें। तो ये आएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर, ये इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, 5/2 7/2 बनता है, 7/2 बटा 7/2 प्लस 2x रेज टू पावर 3 2 यहाँ पे चला गया, 5/2 बनेगा, ये 5/2 बटा 5/2 प्लस ये 3 x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बना 3 2 ऊपर चला गया, 2/7 x रेज टू पावर 7/2, 2 ऊपर, ये 2 ऊपर चला गया, 2/5 x रेज टू पावर 5/2 प्लस 3 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, x रेज टू पावर 3/2 प्लस सी कांस्टेंट।
फिर ये हमारे पास बन गया 3×6/7 एक्स रेज टू पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स रेज टू पावर 5/2, 3 और 3 कैंसल, 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस c का आंसर। तो ये थे इसके 5 क्वेश्चन इस वीडियो में। क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 और 15 तक। तो जो बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।